चलिए आज मैं प्यारे बच्चों आप लोग को सेंटेंस फॉर्मेशन का नेक्स्ट क्लास बता रहा हूँ। जैसे कि बताए हैं कि ये चैप्टर ख़त्म होने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह आपको हर चैप्टर में हेल्प करेगा। जैसे मेरा कोई भी चैप्टर पढ़िएगा तो वह सब जगह पर ये चैप्टर हेल्प, ये जो है बेसिक क्लास है, इस हर चैप्टर में ये हेल्प करेगा। जैसे कंजक्शन पढ़िएगा, प्रीपोजिशन पढ़िएगा, एडवर्ब पढ़िएगा, एडजेक्टिव पढ़िएगा, सब जगह पर ये बात आएगा। इसलिए इस क्लास को हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि आपको बेसिक जो जैसे होता है ना, सर का बेसिक क्लास छूट गया, तो बेसिक इसको इस तरह से माइंड में बैठाइए कि ये समझना कि हर चैप्टर का ये एक तरह से फाउंडेशन हो जाए। ठीक, अब जैसे देखिए जरा सा, आज में हम जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, तो जैसे वर्ड, फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस। सेंटेंस कितने तरह के? तीन तरह के। क्लाउज कितने तरह के? दो तरह के। फ्रेज कितने तरह के? पांच तरह के। वर्ड कितने तरह का? 8 तरह का। अब हमको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस का जैसे एक चीज देखिए जरा सा, सेंटेंस का एलिमेंट्स कितना? एलिमेंट्स 5। तो जैसे एस, भी, ओ, सी, ए। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम जैसे नाउन रखें कि नाउन फ्रेज रखें कि नाउन क्लाउज रखें, कोई दिक्कत? फिर देखिए जरा सा, यहाँ पर नाउन रखें कि नाउन फ्रेज रखें कि नाउन क्लाउज रखें। फिर जैसे यहाँ पर कम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव रखें, एडजेक्टिव फ्रेज रखें या एडजेक्टिव क्लाउज रखें। यहाँ पर फिर देखिए जरा सा, एडवर्ब रखें या एडवर्ब फ्रेज रखें या एडवर्ब क्लाउज रखें। एक चीज और जानिए, जैसे फ्रेज 5 फ्रेज हुआ, एक ये फ्रेज हुआ, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, तीसरा एडवर्ब फ्रेज हुआ, और यहाँ पर क्या रखते हैं? वर्ब फ्रेज। याद रखिएगा वर्ब का क्लाउज नहीं होता है, वर्ब का क्लाउज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब रख सकते हैं और वर्ब फ्रेज रख सकते हैं। याद रखिएगा वर्ब का क्लाउज नहीं होता है। ठीक, वर्ब का क्लाउज नहीं होता है। अब जैसे देखो, अगर मान लीजिए एक जरा सा, तो पांचवा प्रीपोजिशनल फ्रेज तब कहाँ आता है? नहीं, एडवर्ब। जैसे सेंटेंस के कितने एलिमेंट? 5 से ज्यादा नहीं होगा, 5 से ज्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब अब प्रीपोजिशनल फ्रेज कहाँ रखे हैं? पांचों प्लेस तो फिक्स हो गया नहीं। तो अब जैसे एक चीज देखो, याद रखो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो कहाँ रख सकते हैं? तो सबसे पहला इसका प्लेस है, यह एडवर्बियल के जगह पर होगा। कहाँ होगा? एडवर्बियल के प्लेस पे पहला ये जा सकता है। इसका मतलब आप याद रखिए, या तो एडवर्ब फ्रेज ले लेंगे या तो यहीं पर क्या ले लेंगे, यहीं पर प्रीपोजिशनल फ्रेज रख सकते हैं। दोनों में से ऑप्शन है आपका, जो चीज रख सकते हैं दोनों सही होगा। आप ये माइंड में लेके चलो, या तो एडवर्ब रखेंगे या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज रख लेंगे। तो पहला प्लेस हो गया। और कहीं प्रीपोजिशनल फ्रेज को रख सकते हैं? अब देखिए जरा सा, यह नाउन के साथ हो सकता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, यह वर्ब के साथ हो सकता है। क्या समझा पा रहे हैं? वर्ब के साथ हो सकता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव के साथ हो सकता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव के साथ हो सकता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, और कभी कभी एडवर्ब के साथ भी होता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। एडवर्ब के साथ भी प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, कोई दिक्कत? तो अब जैसे देखिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज आप पूछेंगे कि ये सेंटेंस में कहाँ आएगा। जैसे मान लीजिए नाउन यहाँ आया, वर्ब यहाँ आया, सब अपना अपना वर्ड है। तो एक चीज गौर करोगे कि प्रीपोजिशनल फ्रेज आखिर कहाँ आएगा। तो दो चीज ध्यान रखना है। एक तो ये सारा
जो वर्ड है उसके साथ हो सकता है। सारा वर्ड में कौन सारा वर्ड आएगा? ये 4 वर्ड याद रखिएगा। किसके साथ? नाउन के साथ, फिर वर्ब के साथ, फिर एडजेक्टिव के साथ, फिर एडवर्ब के साथ। अच्छा, जैसे बोलेंगे कि एडवर्ब के साथ देखिएगा कम आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एडवर्ब के प्लेस पे भी आ सकता है। एडवर्ब के प्लेस से आ जाता है, यानी उसको रिप्लेस करके उसके सब्स्टिट्यूट के जगह पर वही आ जाता है। इसलिए एडवर्ब के साथ नहीं आके उसके प्लेस पे आता है। रेयर कभी कभी एडवर्ब के साथ भी आता है। तो अब हमको ये बताइए, अगर 5 फ्रेज है, 8 वर्ड्स है, बहुत अच्छा से समझना। अब इससे ज़्यादा अपने सेंटेंस फॉर्मेशन पे पढ़ाएंगे, ये मेरा लास्ट क्लास है। अब एडवांस कोर्स जिस समय बतलाएंगे वो सब समय इसको हम पूरा और बताएंगे, लेकिन अभी अब बेसिक क्लास में ये आज लास्ट दे रहे हैं। ये हमको कल मन हुआ, लेकिन फिर हम 2 क्लासेस में और एक्स्ट्रा दिए कि बच्चे को थोड़ा सा इसको समझना है। इसका आपको आगे वाला हर चैप्टर में ये यूज होगा। तो अब जैसे देखो जरा सा, अगर हम पूछें कि फ्रेज कितना 5, तो पांचों का प्लेस हमको बताओ। तो सेंटेंस में जान लिए कि सब्जेक्ट के जगह पर नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट के जगह पर नाउन फ्रेज। अच्छा, एक चीज देखो, कंप्लीमेंट के जगह पर भी नाउन फ्रेज आ सकता है, और नाउन क्लाउज भी आ सकता है, और नाउन भी आ सकता है। ठीक, लेकिन जनरली इसके जगह पर ज्यादा कौन आएगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक, एडवर्ब के जगह पर कौन फ्रेज आएगा? एडवर्ब फ्रेज या तो प्रीपोजिशनल। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज हम बता रहे हैं कि सब जगह आपको दिख सकता है। कहां दिख सकता है? अब जैसे देखो जरा सा, सब्जेक्ट के जगह पर नहीं, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के जगह पर नहीं, सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट की जगह नाउन आता है, नाउन के साथ। वर्ब के साथ, वर्ब के साथ आ सकता है, फिर इसके साथ सबके साथ आ सकता है। यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर कहें तो वो याद रखिए जरा सा कि ये सबके साथ आएगा। किसके आएगा? साथ। लेकिन एक जगह पर आ सकता है। किसके जगह पर? एडवर्बियल के जगह पर। तो चलो, वर्ड कितना? 8। इसमें गिनती कीजिए कितना वर्ड आया। अभी तक में देखो तो कितना वर्ड आया? 1, 2, ये क्या हो गया? 3। अच्छा, जो नाउन यहां आया वही नाउन यहां आ सकता है, तो ये क्या हो गया? 3। ये क्या हो गया? 4 वर्ड। इसका मतलब वर्ड 4 हुआ अभी तक में। ठीक। अच्छा, एक चीज देखो, प्रीपोजिशन अकेला नहीं आता है, प्रीपोजिशन हमेशा फ्रेज में आता है। याद रखिएगा, कभी भी एक बात याद रखिएगा, कुछ वर्ड होते हैं जो अकेला कभी नहीं आते हैं। अगर वो अकेला आता है तो इसका मतलब वो वर्ड जो है, इसका मतलब जो अकेला आ रहा है, जो किसी के साथ आता है, अगर वो अकेला आया है तो इसका मतलब उसका वर्ड का नेम चेंज हो जाएगा। जैसे डिटरमाइनर हमेशा नाउन के साथ आएगा, तो इसका मतलब नाउन नहीं है बगल में, तो इसका मतलब वो डिटरमाइनर नहीं है। अगर नाउन नहीं है तो इसका मतलब वो डिटरमाइनर नहीं है। अगर वहीं पर मान लो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं आया, तो इसका मतलब वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। उसी तरह से कंजक्शन कभी अकेला नहीं आएगा, प्रीपोजिशन कभी अकेला नहीं आएगा, डिटरमाइनर कभी अकेला नहीं आएगा। तो अब देखो, प्रीपोजिशन कभी अकेला नहीं आएगा, तो वो हमेशा किसी न किसी के साथ आएगा। इसलिए याद रखिए, सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस के 5 एलिमेंट होते हैं, तो 4 प्लेस जो ले लेता है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल वर्ड कहते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस का क्या तैयार करता है? स्ट्रक्चर। अब नाउन, डिटरमाइनर, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब जो है ये उसको उसके साथ रहता है या कहीं पर जोड़ने का काम करता है। इसका सेपरेट अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता है। हम नाउन को सेपरेट एग्जिस्टेंस में लिख सकते हैं। ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ा सा ऐसे समझो जरा सा। जैसे बोलते हैं जरा सा, राम इज, ठीक, अ बॉय। ठीक, राम इज ए बॉय। अब वहीं पर बोलेंगे राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। आप सोचो, एक सिंपल चीज है कि यहां पर राम जो है ये सब्जेक्ट है, ये अकेला आ गया।
यहां पर ये क्या है, कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट के जगह पर एडजेक्टिव अकेला आ गया, फिर नाउन आ सकता है, लेकिन ई कभी अकेला आ सकता है? अब आया समझ में? तो याद रखिए कुछ वर्ड जो अकेला आ सकते हैं वो कौन वर्ड है, स्ट्रक्चरल वर्ड ही आता है जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे आता है। तो कुछ वर्ड हमेशा किसी न किसी के साथ आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं, डिटरमाइनर हमेशा नाउन के साथ आते हैं, प्रीपोजिशन हमेशा किसी न किसी के साथ आएगा। अच्छा एक चीज याद रखोगे, थोड़ा सा और याद रखने वाला चीज है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन ही आएगा, लेकिन प्रीपोजिशन के इधर दिख रहा है ना, प्रीपोजिशन के इधर जो है वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, और कभी कभी एडवर्ब भी हो सकता है। याद रखिएगा प्रीपोजिशन के इधर क्या होगा, ठीक। अच्छा याद रखोगे प्रीपोजिशन भी एक तरह से जोड़ने का भी काम करता है और कम्प्लीमेंटेशन का भी काम करता है। ये सब आगे चैप्टर में डिटेल से बताएंगे। और कंजक्शन जैसे दो चीज को जोड़ता है ना, उसी तरह प्रीपोजिशन भी दो चीज को क्या करता है, जोड़ता है। तो जैसे देखो इसको इसके साथ जोड़ते क्या, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ता है। तो अब हम जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो देखो 8 वर्ड्स होता है, तो 8 वर्ड्स का प्लेस देखो सेंटेंस में कहाँ कैसे कौन आएगा। 5 फ्रेज होता है, 5 फ्रेज का प्लेस गौर करो कौन कहाँ आएगा। क्लाउज होता है, क्लाउज का प्लेस गौर करो कौन कहाँ क्लाउज आएगा। तो देखो जरा सा, अगर प्लेस सब्जेक्ट जैसे नाउन का है तो यहाँ पर नाउन फ्रेज आ सकता है, नाउन क्लाउज आ सकता है। अगर कोई प्लेस जैसे एडवर्बियल एडवर्ब का प्लेस है तो यहाँ एडवर्ब फ्रेज आ सकता है, एडवर्ब क्लाउज आ सकता है। तो एक चीज देखो एक जरा सा, जैसे एडवर्ब, तो एडवर्ब एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब क्लाउज, अगर हम एडवर्ब का प्लेस जान गए, नाउन का प्लेस जान गए, तो वहीं पर नाउन फ्रेज भी, वहीं पर नाउन क्लाउज भी। क्या इतना सा क्लियर हुआ? अब जैसे देखो, अब सेंटेंस हम थोड़ा सा, अभी ये स्ट्रक्चर पूरा है, अब इसको सेंटेंस में हम दिखाते हैं। अब जैसे देखो, जैसे हम बोलेंगे राम इज एलिजिबल, राम योग्य है, ठीक, राम इज एलिजिबल, राम योग्य है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब, ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट। कोई दिक्कत? अच्छा अब यहां पर कौन आ गया है, नाउन, यहां पर क्या आ गया, वर्ब, यहां पर क्या आ गया, एडजेक्टिव। अब बोलो प्रीपोजिशन हम यूज करना चाहते हैं, क्या यूज करना चाहते हैं, प्रीपोजिशन। अब जैसे देखो यहीं पर हम बोल देंगे राम इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए राम योग्य है। तो अब बोलिए एलिजिबल जोड़ दिया फॉर से इसके साथ, अब आ गया ये वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, इसके साथ कौन जुट गया, नहीं समझे, नहीं समझे, सेंटेंस खत्म हो गया यहां पर, लेकिन हम इसको आगे बढ़ाना चाहे। इसका मतलब प्रीपोजिशन जैसे कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है, उसी तरह प्रीपोजिशन भी कुछ जोड़ देंगे इसके आगे। फिर जैसे देखिए जरा सा, आई बिलीव, आई बिलीव, सेंटेंस खत्म, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रीपोजिशन के थ्रू हम बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब। जैसे बोलेंगे आई बिलीव इन गॉड, मैं विश्वास करता हूं किसमें, भगवान में। अब जैसे देखो यहाँ वर्ब प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, यहाँ एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो माइंड में एकदम बैठा लो इतना सा बात कि जैसे कंजक्शन से एक नया सेंटेंस जोड़ देते हैं, उसी तरह से प्रीपोजिशन यूज करके एक नया चीज उसके साथ जोड़ देते हैं। लेकिन याद रखोगे प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो हमेशा नाउन फ्रेज होगा, नाउन होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, इन दिस पोस्ट भी नाउन है। अच्छा ये नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं, जैसे प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज में होता है ना, ये याद रखोगे प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज होता है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन बोलो, नाउन फ्रेज बोलो, जो बोल सकते हो इसको, लेकिन याद रखोगे हमेशा नाउन। कोई दिक्कत? अब जैसे देखो एडजेक्टिव के बाद जोड़ दिए, वर्ब के बाद जोड़ दिए,
क्या कोई दिक्कत? अब देखो इसको मिटा। अब जैसे देखो जरा, आई हैव सिंपैथी, आई हैव सिंपैथी, सेंटेंस खत्म। फुल स्टॉप दे देंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक, इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अब सिंपल सोचो जरा सा कि यहां पर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, यहां पर ये क्या हो गया, वर्ब। अब देखो इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोले कि वर्ब बोले, वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब आगे नहीं है। अच्छा बोलोगे ये सर क्या है, ऑब्जेक्ट, हैव ऑब्जेक्ट लेता है, लिंकिंग वर्ब कंप्लीमेंट लेता है, ये सब याद रखना है। अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पर क्या आता है, नाउन आता है। ये क्या है, सिंपैथी, नाउन है। हाँ, अच्छा अब यहां पर लिख देंगे फॉर द पुअर, फॉर द पुअर। अब बोलो एक जरा सा, यहां पर नाउन के बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया। फिर देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा इसको गौर करो। हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे हम बोलेंगे कि हम कोई चीज जोड़ना चाहते हैं सर, तो हम पूछेंगे तुम क्या जोड़ना चाहते हो। तो अगर एक सेंटेंस जोड़ना चाहते हो तो कंजक्शन ले लोगे, अगर एक फ्रेज जोड़ना चाहते हो तो प्रीपोजिशन ले लो। और ये सब जगह हो सकता है, कहाँ हो सकता है, सब जगह हो सकता है। यानी नाउन के साथ भी हो सकता है, एडजेक्टिव के साथ भी हो सकता है, वर्ब के साथ भी हो सकता है, कोई दिक्कत? अब जैसे देखो एक जरा, यहां देखिए जरा, अब जैसे बोलेंगे द पॉपुलेशन, प्राइसेस आर राइजिंग, प्राइसेस आर राइजिंग, ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ अब ऑक्सिलरी हो गया, ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अच्छा अब कहाँ जोड़े प्रीपोजिशन, वर्ब के बाद जोड़ सकते हैं। अच्छा नाउन के बाद नहीं जोड़ सकते हैं, यहां भी तो नाउन आया है, यहां भी जोड़ सकते हैं। अब जैसे देखिए, हाँ एकदम गुड, हाँ, द प्राइसेस ऑफ फूड मटेरियल्स। अब देखो जैसे आप प्रीपोजिशनल वाला बात कहीं भी लिख सकते हो कि नहीं, ऐसे जानते हो प्रीपोजिशन जो है 13 तरह का नहीं बल्कि 26 तरह का फंक्शन करता है। इसलिए इस सब को डिटेल से जैसे है, ये अभी ये सोचो कहाँ किसको रख सकते हैं, स्ट्रक्चर मतलब कहाँ किसको रख सकते हैं। यानी प्रीपोजिशन कहाँ आ सकता है, नाउन कहाँ आ सकता है, एडजेक्टिव कहाँ आ सकता है, एडजेक्टिव क्लाउज कहाँ आ सकता है, एडवर्ब कहाँ आ सकता है, एडवर्ब फ्रेज कहाँ आ सकता है, यही सब चीज़ जानना स्ट्रक्चर कहलाता है। ग्रामर इसके बाद पढ़ने में मन लगेगा, और ग्रामर इसके बाद आता है, पहले वर्ड तब स्ट्रक्चर तब ग्रामर। जब सेंटेंस गलती सब बनेगा तब तक हम उसको सही करेंगे ग्रामर से। अच्छा ग्रामर का डिफिनेशन क्या पढ़ते हो, शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए जो यूज करे, शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए। तो पहले गलती होगा तब ना ग्रामर आएगा। तो पहले सेंटेंस बनाइए, पहले स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बनाइए, गलती सलती बनेगा तब उसको ग्रामर से सुधारते हैं। तो अब हम पूछेंगे कि एक सेंटेंस में नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है। तो जैसे बोलोगे सब्जेक्ट की जगह पर नाउन आ सकता है सर, ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन आ सकता है, कंप्लीमेंट की जगह पर। हम पूछेंगे एडवर्ब कहाँ कहाँ आ सकता है, तो सर एडवर्बियल के जगह पर एडवर्ब आएगा। ऐसे एडजेक्टिव के साथ भी एडवर्ब आ सकता है, ठीक। फिर पूछेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहाँ आएगा, प्रीपोजिशन कहाँ आएगा। सर प्रीपोजिशन कभी भी अकेला नहीं आता है, प्रीपोजिशन हमेशा फ्रेज के फॉर्म में रहता है, यानी प्रीपोजिशन के साथ कोई ना कोई वर्ड होगा ही ऑलवेज। जैसे कंजक्शन आएगा तो एक दो सेंटेंस होगा, दो चीज होगा, दो क्लाउज होगा ही। उसी तरह से एक एक प्रीपोजिशन आया तो वो कभी भी अकेला
नहीं आएगा। वो किस फॉर्म में आएगा? फ्रेज के फॉर्म में। तो अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया है तो या तो वो एडवर्ब के जगह पर रहेगा, एडवर्बियल के जगह पर, यानी एडवर्ब के बदले में रहेगा, या तो वो नाउन के साथ आ सकता है, वर्ब के साथ आ सकता है, एडजेक्टिव के साथ आ सकता है। ने रेयरली कभी कभी एडवर्ब के साथ भी आता है। तो अब भी जैसे हम इसको देखो एक जरा सा किसके साथ यूज कर दिए? नाउन के साथ ने कर दिए यूज। यह जो प्रीपोजिशन आया किसके साथ आया? नाउन के साथ ना आया। अच्छा, इसको नाउन फ्रेज कह सकते हैं क्योंकि द आ गया है। यहाँ क्या है? सिर्फ नाउन है। यहाँ क्या है? तो नाउन फ्रेज हो गया नहीं है? समझा पा रहे हैं? ठीक ठीक। अब यहां बोल दिए इन इंडिया। अब कहां आया ये? अब कहां है? ये आ गया आपका सब्जेक्ट के साथ, कोई दिक्कत? ये आ गया किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। ये कहां आया? हाँ एकदम गुड, एडवर्बियल प्लेस रे। कहां? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एडवर्बियल। कुछ आया समझ में? तो देखो सब द प्राइसेस ऑफ फूड में, और एक जरा सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ ठीक ठीक, आर राइजिंग इन इंडिया। हाँ, अब ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? एडवर्बियल। एडवर्बियल के जगह पर आ गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब देखो एक जरा सा कि प्रीपोजिशनल फ्रेज कहाँ कहाँ आ सकता है। जैसे हम एक जरा सा ये आप लोग के माइंड में बैठाना चाह रहे हैं कि जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं तो कौन कहाँ आएगा, यानी प्लेस। हाँ बिल्कुल, एक तरह से। अब यहाँ पर इसको हम जैसे समझाते समय रेस्ट लिख देते थे, ठीक, रेस्ट लिख सकते थे। लेकिन इसका थोड़ा सा प्रीपोजिशन का जब फंक्शन पढ़िएगा ना तो 13 तरह का या 26 तरह का कंजक्शन और प्रीपोजिशन फंक्शन करता है। तो अभी थोड़ा सा सबका हम क्लियर इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि थोड़ा सा टेंशन होगा। जानते हो यह यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक जानते हो जब प्रीपोजिशन का फंक्शन पढ़िएगा तो 13 तरह का फंक्शन होता है कंजक्शन का, 26 तरह का फंक्शन करता है कौन? प्रीपोजिशन। उसी में एक फंक्शन आता है एज ए मोडिफायर। एज अ मोडिफायर, इसका मतलब नाउन के बगल में जब आए तो उसे मोडिफायर कहते हैं। ये फंक्शन हुआ प्रीपोजिशन का, जब डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां क्लियर होगा। अभी आप थोड़ा सा इसको नॉर्मली याद रखोगे कि जैसे एडवर्ब के जगह पर आ जाए, या नाउन के साथ आ जाए, वर्ब के साथ आ जाए, ठीक है, या एडजेक्टिव के साथ आ जाए, या एडवर्ब के प्लेस पे आ जाए, कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम अभी आगे इसको चर्चा करेंगे। अब हमको ये बताइए एक जरा सा, ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब हम पूछेंगे कि हमको बताइए कौन फ्रेज कहाँ कहाँ रहेगा। तो आपके एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक नॉलेज की तरह से इसको मत हम बैठा लीजिए। अगर पूछ लेंगे कौन वर्ड कहाँ रहेगा, तो जैसे यहाँ वर्ब रहेगा, यहाँ एडवर्ब रहेगा, यहाँ एडजेक्टिव रहेगा, यहाँ नाउन भी हो सकता है। अब तुरंत हम पूछ देंगे कहाँ पर कौन फ्रेज होगा, तो बोलिएगा कि यहाँ सर नाउन फ्रेज होगा, यहाँ वर्ब फ्रेज होगा, यहाँ एडवर्ब फ्रेज होगा, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होगा। और सर प्रीपोजिशनल फ्रेज और भी आ सकता है, यहां तो आएगा ही, यह इसके साथ भी हो सकता है, यह इसके साथ भी हो सकता है, और इसके साथ भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, यहां पर भी हो सकता है, यानी प्रीपोजिशन इसके प्लेस पे हो सकता है और सब के साथ हो सकता है। अब पूछेंगे क्लाउज कहां कहां आ सकता है? सब्जेक्ट के जगह पर, के साथ ने, के प्लेस पे, यानी नाउन क्लाउज। अच्छा, वर्ब क्लाउज होता है? नहीं होता है। यहां पर आ सकता है, यानी यहां क्लाउज आ सकता है, यहां पर हो सकता है, एडजेक्टिव क्लाउज भी हो सकता है और नाउन क्लाउज भी हो सकता है। यहां पर कौन क्लाउज आएगा? तो एडवर्ब क्लाउज आएगा। यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं
कि कहाँ पर कौन वर्ड आएगा, कहाँ पर कौन फ्रेज आएगा और कहाँ पर कौन क्लाउज आएगा। क्लाउज में कौन सब चीज रहते हैं, क्या सब चीज उसका स्ट्रक्चर है, क्लाउज का क्या स्ट्रक्चर है, फ्रेज का क्या स्ट्रक्चर है, वर्ड का क्या स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, ये सब टोटल चीज देखना होगा। और इसके लिए कुछ मटेरियल हम वीडियो के साथ साथ अब जैसे कुछ इसका प्रैक्टिकल और मटेरियल के लिए टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, उसको देखिएगा। फ्रेज जैसे हम पूरा डिटेल से वहाँ पर लिखे हैं बहुत सारा, क्लाउज बहुत सारा हम लिख के उस पर डालेंगे। और जैसे फ्रेज है, वर्ड है, इस सबको पहचानने, जैसे ग्रामेटिकल वर्ड होता है, स्ट्रक्चरल वर्ड होता है। ग्रामेटिकल वर्ड जैसे हमेशा किसी न किसी के साथ आता है, स्ट्रक्चरल वर्ड कौन सा है, ये सब चीज़ जानिएगा थोड़ा सा, तब इसको पढ़ने में मन लगेगा। और रेगुलर स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा एक ही चीज़ है कि क्लास मिस नहीं होना चाहिए, रेगुलर उसमें जुड़िएगा और एक साथ उसको जब पढ़िएगा तब माथा में बैठेगा। ये नहीं कि आज ये वाला वीडियो देख लिए और 5 दिन बाद दूसरा वीडियो देख रहे हैं, एक दिन बाद दूसरा वीडियो देख रहे हैं, तब नहीं होगा। इसको रेगुलर देखिएगा, समझे कि नहीं। और ये बेसिक क्लास है, इसका आपको हर जगह हर चैप्टर में जरूरी है। थैंक यू। कितना मिनट का